गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेसन 14 इसमें जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा है वो है नियोजन। ठीक है, नियोजन के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहली बात ये है कि नियोजन होता क्या है। नियोजन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को योजना के द्वारा संपन्न करना, अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका नियोजन करते हैं। जैसे मान लो हम कोई एक तरीके से कहें कि कोई भी कार्य करते हैं हम, तो उस कार्य करने से पहले उसकी जो योजना बनाई जाती है ना, वो ही उसका नियोजन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो अपने को कहीं घूमने जाना, ठीक है, घूमने जाना, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। कि जैसे मान लो हम यहाँ से उदयपुर जा रहे हैं, तो उदयपुर जाएंगे तो उससे पहले हम उदयपुर के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करेंगे, ये पता करेंगे कि जैसे हम किस माध्यम से जाएंगे। हाँ, इसके अलावा फिर हम जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ कौन कौन से जो होटल है या फिर कौन कौन से देखने के लिए वहाँ पे दर्शनीय स्थल है, उन सब के बारे में हम पहले प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो वो जो प्लानिंग करते हैं ना अपन, उसी को नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नियोजन कहते हैं। तो जो नियोजन होता है वो नियोजन क्या है कि जैसे एक घर का होता है, एक परिवार का होता है, वैसे एक देश का भी क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है। देश की जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उस अर्थव्यवस्था का भी नियोजन कर लिया जाता है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका भी प्लान कर लिया जाता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को हम किस तरीके से चलाएं, इसमें कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। हाँ, या जो नुकसान हो रहे हैं उनकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे, हम हमारे नागरिकों के लिए कौन कौन से प्लान बनाएंगे, ये सब जो करते हैं ना अपन, तो इसी को हम बोलते हैं योजना बनाना या नियोजन करना। ठीक है, वैसे ही आर्थिक नियोजन होता है, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था का हम क्या कर लेते हैं, नियोजन कर लेते हैं। सीधे सीधे शब्दों में आप तो ये समझो कि जो हमारे पास में जो संसाधन होते हैं ना, उन संसाधनों का हम अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते हैं। हमारे पास में कोई भी संसाधन है, हमारे देश के जो संसाधन है वो हमारे नागरिकों को मिले, सभी नागरिकों का लाभ उठाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उनका अधिक से अधिक उपयोग करना या अधिक से अधिक उनका प्रयोग करना चाहते हैं, ताकि हमारे देश का कल्याण हो। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हम आर्थिक नियोजन करते हैं, क्या करते हैं, आर्थिक नियोजन करते हैं। अब सरल शब्दों में अगर हम समझे तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, सामने आपकी परिभाषा लिखी हुई है कि उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से, हमारे पास में जो भी आर्थिक संसाधन है जिनके द्वारा हम हमारे देश के नागरिकों का कल्याण कर सकते हैं, तो वो जो उपलब्ध आर्थिक संसाधन है उनका उपयोग, संसाधनों के उपयोग से हम क्या करेंगे, निर्धारित जो सामाजिक लक्ष्य, अर्थात हमारे जो सामाजिक लक्ष्य है, जैसे नागरिकों को रोजगार देना या नागरिकों के लिए कोई योजना चलाना, ठीक है, तो जो सामाजिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का विज्ञान क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थात सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो हम प्लानिंग बनाते हैं ना, अब जो योजना बनाते हैं वही आर्थिक नियोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो आर्थिक नियोजन का काम है ना, ये आर्थिक नियोजन का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अर्थात हमारी जो भारतीय सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके द्वारा आर्थिक नियोजन के लिए कार्य किए जाते हैं। आर्थिक नियोजन के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, आर्थिक नियोजन के कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन है वो आर्थिक नियोजन के कार्य सोवियत संघ के द्वारा किए गए थे। सोवियत संघ, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन के कार्य हैं, अर्थात देश का किस तरीके से कल्याण हो, उसकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से मजबूत हो, एक अच्छी अर्थव्यवस्था का सर्जन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए जो सबसे पहले कार्य किए वो सोवियत संघ ने किए। ठीक है, उसके बाद जो विभिन्न देश थे, उन विभिन्न देशों ने क्या किया, रूस की तर्ज पर ही या सोवियत जो संघ है उसके द्वारा किए गए प्रयासों को देखकर ही और जो दूसरे देश थे उन्होंने भी आर्थिक नियोजन को अपनाया, अर्थात उन्होंने अपने देश के लिए प्लानिंग बनाना शुरू किया कि किस तरीके से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे देश में 1930 से 1940 का जो दशक है, 1930 से 1940 का जो दशक है, उसमें विभिन्न विद्वानों ने प्रस्ताव दिए
विभिन्न जो विद्वान थे उन विद्वानों ने प्रस्ताव दिए कि आर्थिक नियोजन किया जाना चाहिए। आर्थिक नियोजन एक अच्छी चीज है जिसके माध्यम से हम प्लानिंग कर सकते हैं और हमारे देश की जो भावी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का निर्माण भी कर सकते हैं। साथ में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को हम सुधार भी सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो 1930 से 40 का जो दशक था उसमें तो हम अंग्रेजों के गुलाम ही थे। तो उस टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? वो अर्थव्यवस्था कमजोर थी। कैसी थी? अर्थव्यवस्था कमजोर थी। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है अर्थात हमारी जो इकोनॉमी है इसको हम किस तरीके से बढ़ाएं, किस तरीके से मजबूत करें, ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जो रूस है उस रूस की तर्जबे 1930 से 1940 का जो दशक था उसमें हमारे देश के जो अर्थशास्त्री थे उन विद्वानों ने अनेक से तरीके सुझाए, अनेक प्रस्ताव दिए। ठीक है। सन 1934 में प्रसिद्ध जो हमारे अर्थशास्त्री है सर एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने 1934 में एक अपनी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने सुझाव दिए कि किस तरीके से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को हमें बढ़ा सकते हैं, उसका सृजन कर सकते हैं। उसके बाद में और भी प्रयास किए गए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है अर्थात जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास है वो इस पुस्तक में बताया गया है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है एम विश्वेश्वरैया। और कब आई ये पुस्तक? 1934 में। ठीक है। इसके बाद में क्या किया गया कि योजना बनाने के लिए जब हमारा देश आजाद हो गया, आप जानते हो हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। उसके बाद में हमारे भारत की सरकार का निर्माण हुआ। तो हमारे भारत की जो सरकार है आप जानते हो नियोजन का काम कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। अब हमारे भारत में सरकार किसकी बन गई? हमारे भारत की बन गई। तो भारत में जो सरकार बनी उस भारतीय सरकार ने क्या किया? नियोजन के कार्य किए। अब नियोजन के कार्य कर रही है सरकार, तो उसके लिए हमारे भारत की सरकार ने हमारी जो भारतीय सरकार है जो संसद है उसने मार्च 1950 में एक आयोग बना दिया। उस आयोग का नाम क्या है? योजना आयोग। उस आयोग का नाम क्या है? योजना आयोग है। अर्थात योजना आयोग का निर्माण कर दिया। और ये योजना आयोग क्या करता है? योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाओं का निर्माण करता है। अब आप ये देखिए कि जो मार्च 1950 में क्या बनाया गया? योजना आयोग। ठीक है। योजना आयोग बना दिया गया। अब ये योजना आयोग क्या करता है? हमारे देश के लिए प्लानिंग करता है। ठीक है। एक ये आयोग एक संगठन है, ये अर्थव्यवस्था का क्या करता है? प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। तो इसको ये जो योजनाएं बनती है इसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं बनती है। टोटल पंचवर्षीय योजना बनी 12। ठीक है। उसके बाद में अब ये पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, अर्थात ये योजना आयोग है इसको समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह 2015 में किसका गठन किया गया? 2015 में नीति आयोग का गठन कर लिया गया। ठीक है। नीति आयोग इसको खत्म कर दिया योजना आयोग को, और इसकी जगह दूसरा कौन सा बना दिया? नीति आयोग बना दिया। और योजना ये जो योजना आयोग है इसने जो पंचवर्षीय योजना थी इसको ये पंचवर्षीय योजना इसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान। ठीक है। 5 ईयर प्लान बोलते हैं इसको, है ना, पंचवर्षीय योजना को। अब इनको तो समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग कितने 2015 से कार्य कर रहा है ना। अब नीति आयोग ये तुम्हारे चैप्टर है, इसमें अब आगे ये अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है मार्च 1950 में योजना आयोग बना था। ठीक है। 5 ईयर प्लान बनाता है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है। 12 बनी थी टोटल। ठीक है। और उसके बाद में 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया।
आपको समझ में आ गया होगा नियोजन क्या होता है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, और आर्थिक नियोजन क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए प्लानिंग बनाना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन के नाम से जानते हैं। ओके।